मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुड़ागौरी से। बेटे, इसके पहले मैंने आपको बताया था सूत्रक्रमी के बारे में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सूत्रक्रमी में मैंने उसके आपको आवास बताया था, ठीक है बेटे। और आवास के साथ साथ ये कहाँ कहाँ पर अपन बोलेंगे ये पाए जाते हैं। अब इसका अगर अपन देखें तो अब आप देख लीजिए, ये वितरण में अपन देख लेते हैं कि खारे जल में शायद मैंने आपको बता दिया था, खारे जल में और शुद्ध जल में कौन कौन से अपन बोलेंगे ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जैविक परिचायक के रूप में ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है बेटे। जैविक परिचायक के रूप में भी मैंने आपको बता दिया था ये पिछले वाले वीडियो में। अब और इसके अलावा ये मानव परजीवी, मानव में परजीवियों के रूप में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मानव में परजीवी के रूप में मैंने आपको बताया था एक तो एस्कैरिस है ना, एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइडिस, ये बता दिया था कि इसके कारण एस्कैरियोसिस नामक रोग होता है। इसके अलावा वुचेरिया ब्रैंकोफटाई ये भी बताया हुआ है। इसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि हाथी पाँव या फील पाँव नामक अपन बोलेंगे रोग होता है, ये पहले का बताया हुआ है। इसके अलावा ड्रैकनकुलस मेडनेंसिस ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये सब पहले के बताए हुए हैं। अब अपन आपको मैं बता देता हूँ जैविक नियंत्रक के रूप में 5वां पॉइंट है आपका जैविक नियंत्रक के रूप में, जैविक नियंत्रक के रूप में। तो ड्रैकनकुलस मेडनेंसिस में गिनी वार्म जिसको अपन बोल देते हैं, है ना। तो जैविक नियंत्रक के रूप में आप ध्यान रखने मरिस ये अपन बोलेंगे सूत्रक्रमी है। और इसमें आपका कोलीसिवोरेक्स ये है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें ये है। और अपन बोलेंगे ये मच्छर नियंत्रण में, ठीक है ना, मच्छर नियंत्रण में अगर अपन देखें तो मच्छरों के नियंत्रण में अपन बोलेंगे एक तो टेनर नेमा, ठीक है बेटे, टेनर नेमा एवं हेटेरोबेडाइटिस। हेटेरोबेडाइटिस, ठीक है बेटे। ये अपन ये अब ये है, ये आप ध्यान रखें, ये तो अपन बोलेंगे मच्छर नियंत्रक में। और ये जो होते हैं ये अपन बोलेंगे जो जीवाणु है फोटोरेप्टस, ठीक है, जीवाणु फोटोरेप्टस, ठीक है, जीवाणु फोटोरेप्टस, जोनोरोप्टस, कीट, जोनोरोप्टस
कीट के नियंत्रण में अपन बोलेंगे, इनके नियंत्रण में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये अपन बोलेंगे ये आपके जैविक नियंत्रक में। इसके बाद है आपका अपन बोलेंगे पादप परजीवी। पादप परजीवी में अपन देखें, अब ध्यान दो यहां पर छठा पादप परजीवी। ध्यान रखें ये अपन बोलेंगे पादपों की जड़ों में बोल सकते हो, जड़ों के अलावा अपन बोलेंगे तनों में, जड़ों और तनों में अपन बोलेंगे ये पाए जाते हैं। अपन बोलेंगे पादपों से क्या करते हैं, पादपों से ये पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। इनमें से इनके जो पादपों में जो परजीवी के रूप में जो पाए जाते हैं, इनके बेटे अगर उदाहरण अगर अपन देखें तो आप ध्यान दें यहाँ पर एनगुइना टिटिसाई, एनगुइना ट्रिटिसाई, और इसके अलावा अपन बोलेंगे मिलोइडिगोइन, इनको गणेशिया, लोइडोगाइन, इनको गणेशिया, या इनको अपन बोलते हैं मिलवाडिगाइन, इनको गणेशिया भी आप बोल सकते हो। ठीक है बेटे। ये इसके अलावा हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा एवेकी, ये हैं आपके पादप परजीवी के रूप में। ध्यान रखें मिलवा डेवगाइन, इनको गणेशिया, ये आपकी बुक में आपको आगे मिलेगा। और इसके अपन बोलेंगे क्राउन गॉल डिजीज या क्राउन गॉल नामक अपन बोलेंगे ये रोग होता है। ये जो सूत्रकृमि जो होता है मिलवा डेगाइन, इनको गणेशिया, ये अपन बोलेंगे द्विबीजपत्री पादपों की जड़ों में ये पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। जड़ों से अपन बोलेंगे ये पोषक पदार्थ को प्राप्त करता है, और पोषक पदार्थों के प्राप्त करने के साथ साथ उन पादपों की जड़ों में अपन बोलेंगे गांठ बना देता है। ठीक है। और पादपों की जड़ों को अपन बोलेंगे ये कमज़ोर कर देता है। ठीक है। वैसे क्राउन गॉल डिजीज ये स्टेम पर ज़्यादा असर करता है, जड़ों में भी करता है, लेकिन ये है आपका कौन सा हो गया, पादप परजीवी के रूप में। अब बेटे अगला आपका है सातवां पॉइंट। अगर इसमें अगर अपन देखें तो अब ये इसी के अंतर्गत आपका परजीवी के रूप में ही अगर अपन देखें तो परजीवी के रूप में इसकी और भी है, मैं अब बता देता हूँ आपको। ये है आपका उपपरपोषी। ठीक है, सातवां पॉइंट है। अब देख लो आप, सातवां है आपका उपपरपोषी सूत्रक्रम की प्रजातियां। उपपरपोषी सूत्रक्रमी की प्रजातियां। ओके।
ये अपन बेटे अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।